हाँ, जो उमर, शेख, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, मीर बाकी, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, तैमूर लंग, मोहम्मद बिन कासिम, नादिर शाह, महमूद गजनबी, मोहम्मद बिन तुगलक के नीतियों को पाल रहे थे, नीतियों को पोस रहे थे। अब उन्हें दिक्कत हो रही है कि बाबरी भी ध्वंस कर दी गई, जो राम मंदिर के जगह पर बनाई गई थी, जो पहले मस्जिदों में जाकर के मत्था टेक रहे थे, जो कब्रिस्तानों की बाउंड्री कराने से जिनको फुर्सत नहीं थी, हज यात्रा जाने वालों के टैक्स को माफ कर रहे थे, अब वो राम मंदिर के भंडारे में लंगर खाने के लिए तरफ हूं। जब 14 वर्ष वनवास में व्यतीत करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या आए थे, तो सनातनियों ने दीपोत्सव मनाया था। अरे महाराज, ये तो 500 वर्षों का संघर्ष चला है, तब रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो रहे, महा महोत्सव मनाया जाएगा। नारा निकला था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो रामलला हम आए हैं, मंदिर वहीं बनाए हैं। आप पीछे कैमरा घुमाएंगे तो बहुत कुछ आपको दिखेगा। तो इस अयोध्या के अतीत में अगर हम जाएंगे तो कुछ सरकार मात्र के शासनकाल में कार्यसेवकों के ऊपर धड़ाधड़ गोलियां चलवा दी गई थी, और कुछ सरकार मात्र का ही शासनकाल है जब आप सब निर्भय होकर के घूम रहे हैं। जब 2 सीटों में भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी, तब भी सदन में सीना ठोक करके ये कहा जाता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर था भाई। इस समय हम लता मंगेशकर चौक पर ही मौजूद हैं। हमारे साथ हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मौजूद हैं, जो कि स्वयं अयोध्या से ही आते हैं। तो अयोध्या वो जन्म से अपने देख रहे हैं, बचपन से ही उन्होंने अयोध्या को देखा है। तो तब की अयोध्या और अब की अयोध्या वो कैसे देख रहे हैं? देखिए, तब की अयोध्या और अब की अयोध्या की अगर आप कल्पना करेंगे तो इस अयोध्या के अतीत में अगर हम जाएंगे तो कुछ सरकार मात्र के शासनकाल में कार्यसेवकों के ऊपर धड़ाधड़ गोलियां चलवा दी गई थी, और कुछ सरकार मात्र का ही शासनकाल है जब आप सब निर्भय होकर के घूम रहे हैं। जिस राम राज्य की कल्पना पूर्व में सनातनियों ने की थी, वही राम राज्य की कल्पना अब साकार हो रही है, डंके की चोट पर साकार हो रही है, आपकी आंखों के सामने साकार हो रही है। आप चूंकि यहीं के निवासी अयोध्या के हैं, तो आप गलियों में जा रहे होंगे, सामने तो डेवलपमेंट दिख रहा है में, तो गलियों में भी डेवलपमेंट है। मुझे लगता है आपको भी जाना चाहिए, क्योंकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप जाएंगे तो बात दूर तक जाएगी। और वैसे अगर देखा जाए तो अयोध्या का नहीं, पूरे भारत देश का एक सतत विकास हो रहा है। सनातन धर्म के, संस्कृति के नींव के स्तंभों को मजबूत करने का कार्य ही भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आरएसएस वाले कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद वाले कर रहे हैं, समस्त सनातनी समाज कर रहे हैं। जो हमने कहा था, एक नारा निकला था कब 1984 में, क्या नारा निकला था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो रामलला हम आए हैं, मंदिर वहीं बनाए हैं। आप पीछे कैमरा घुमाएंगे तो बहुत कुछ आपको दिखेगा। तो दिख रहा है, देश दुनिया में भी लोग रामलला को देख रहे हैं, उनका जो भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है वो देख रहे हैं। मंदिर बन रहा है, 22 तारीख को उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, रामलला विराजेंगे अपने जन्म स्थान पर। उसको लेकर अयोध्या वासियों में क्या तैयारियां चल रही है? सरकार तो तैयारियां कर ही रही है, सनातनी तैयारी कर रहे हैं, देश में विश्व में सब जगह कर रहे हैं। अयोध्या के लिए तो सबसे ज्यादा खास है, अयोध्या का वासी कैसे तैयारियां? जी देखिए, मैं सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं। जब 14 वर्ष वनवास में व्यतीत करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या आए थे, तो सनातनियों ने दीपोत्सव मनाया था। अरे महाराज, ये तो 500 वर्षों का संघर्ष चला है, तब रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो रहे, महा महोत्सव मनाया जाएगा। पूरे विश्व में भगवा फहराया जाएगा। अयोध्या में सबसे ज्यादा उत्साह है इस बात को लेकर। अरे अयोध्या में नहीं, पूरे भारत देश में उत्साह। पाकिस्तान में है, क्या बात करते हो भैया? इस्लामाबाद में भी उत्साह है, यहाँ नहीं है। एक बात मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों के अंदर नहीं है। अब पूछे कौन से लोगों के अंदर उत्साह नहीं है, तब मैं बताऊं। बताइए, आप तो अयोध्या में निवास कर रहे हैं, यहाँ तो पहले से भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, आप बताइए। हाँ, जो उमर, शेख, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, मीर बाकी, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, तैमूर लंग, मोहम्मद बिन कासिम, नादिर शाह, महमूद गजनबी, मोहम्मद बिन तुगलक के नीतियों को पाल रहे थे, नीतियों को पोस रहे थे, अब उन्हें दिक्कत हो रही है कि बाबरी भी ध्वंस कर दी गई, जो राम मंदिर के जगह पर बनाई गई थी। जो पहले मस्जिदों में जाकर के मत्था टेक रहे थे, जो कब्रिस्तानों की बाउंड्री कराने से जिनको फुर्सत नहीं थी, हज यात्रा जाने वालों के टैक्स को माफ कर रहे थे, अब वो राम मंदिर के भंडारे में लंगर खाने के लिए तरस रहे हैं। ये स्थिति हो रही। कांग्रेस ने जो है निमंत्रण अस्वीकार कर दिया, इसको कैसे देखते हैं आप? पहले के समय जब ऋषि मुनि हवन करते थे, यज्ञ करते थे, तो कुछ राक्षस असुर आकर उसमें हड्डी डाल देते थे कि यज्ञ में विघ्न पड़ जाए। अब तो बुलाने पर भी नहीं आ रहे। तो फिर अगर राक्षसी उनको मानते तो फिर बुला ही क्यों रहे हैं आप? फिर वही वाली बात है, राम राज्य की कल्पना क्या है भाई? अयम निजा परो व्यक्तिम गणना लघुचेतसाम उदार चरितानामा वसुधैव कुटुंबकम। हम वसुधैव कुटुंबकम वाले सबको बुलाएंगे महाराज। हमने तो इकबाल अंसारी को भी बुलाया है, आओ। वो तो अभी मोदी जी की यात्रा में फूल वर्षा कर रहे हैं। बरसाएंगे। अभी आप देख रहे हैं
कि कुछ राजनेता हैं, कुछ अन्य लोग हैं जो जनेऊ भी पहनने लगे हैं, तिलक भी लगाने लगे हैं, कलावा भी बांधने लगे हैं। दरअसल ये लगे नहीं हैं, इनको तिलक लगवा दिया है हिंदू समाज वालों ने, मजबूर कर दिया लगाने के लिए। वो यही राम राज्य की कल्पना है। एक तरफ वो अपने आप को दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण बताते हैं, जनेऊ भी पहनते हैं, कोई सावन में जाके मुर्गा भी तल लेते हैं लालू जी के साथ। किसी के विचारधारा का विरोध नहीं है। देखिए सनातन इतना विशाल है, हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जो सनातन धर्म के संस्कृति का विरोध करेगा उसका विरोध होगा, पार्टी कोई भी हो। दूसरी बात, अगर कांग्रेस बहुत अच्छा कार्य करती तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती। भाई जब 2 सीटों में भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी तब भी सदन में सीना ठोक करके ये कहा जाता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर था। भाई अगर कांग्रेस तो उपहास भी रहा कि कहते हैं रामलला हम आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हाँ। अब वो कहने वाले उन पे क्या बीत रही होगी ये बात, आप बताइए। रामलला हम आए हैं, मंदिर वहीं बनाए हैं, तारीख भी बताए हैं, न्योता भी भेजवाए हैं, लेकिन ये ना आए हैं। क्या बात करते हो आप भाई? अब ये जान लीजिए महाराज, सुनिए सुनिए सुनिए, अयोध्या तो सिर्फ एक झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। नंदलाला हम आएंगे, मक्खन वहीं खिलाएंगे, अगली तैयारी वहीं की है। हाँ तैयारी है पूरी तरीके से, डंके की चोट पर। ये हमारा वोट बोल रहा है महाराज, आपके द्वारा दिया गया, लोकतांत्रिक रूप से दिया गया एक वोट का चोट बताएगा कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा, डंके की चोट पर बनेगा। आपके कथन ही अनुसार हाँ। यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो ये मंदिर भवन बन रहा है, तो कहीं ना फिर आपके कथन अनुसार हर भारतीय जो सनातनी है उसका कहीं ना कहीं अपना एक योगदान है, चाहे वो मत रूप में हो। देखिए किसी पार्टी के योगदान मात्र से ये मंदिर नहीं बन रहा। अगर कोई ये कहता है कि राम सिर्फ भाजपा के हैं तो कोई संकुचित विचारधारा का व्यक्ति ही कह सकता है। राम सबके हैं, लेकिन जिस पार्टी ने राम मंदिर बनने के लिए संघर्ष किया उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, उसको हम श्रेय देंगे। क्योंकि इससे पहले क्या पार्टियां नहीं थी? क्या इससे पहले राम जन्मभूमि नहीं थी? क्या इससे पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं था? क्या इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आ सकता था? लेकिन किसी पार्टी के शासनकाल में ऐसा कार्य नहीं किया गया। हाँ कुछ कार्य किए गए, शंकराचार्य जी को जेल में डाला गया, कार सेवकों के ऊपर धड़ाधड़ गोलियां चलवाई गई, यही सरयू जो आप देख रहे हैं लाल कर दी गई थी, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ। सरयू किनारा जो डेवलप हुआ था, और अब जब डेवलप था या नहीं था, आप तो यहीं के निवासी हैं, दिन में 4 बार सरयू के दर्शन करने जाते होंगे। अभी आप जाते हैं, लेजर शो राम की पैड़ी पे दिख रहा है, इतना सारा भव्य दिव्य हो रहा है, तो कैसे देखते कि अगर ये पहले होता तो ये आनंद की अनुभूति जो अयोध्यावासी भारतवासी अब कर रहे हैं तो ये तब भी कर सकते? देखिए कोई भी अच्छा कार्य जो है समय मांगता है, संघर्ष मांगता है, बलिदान मांगता है। कार सेवकों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया, हिंदू समाज का बलिदान व्यर्थ नहीं गया, हिंदू समाज के पुरोधाओं का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उन्हीं का बलिदान है, सनातनी समाज का ये योगदान है कि डंके की चोट पर अयोध्या में आज राम मंदिर बन रहा है, और मथुरा में भी बनेगा, काशी में भी बनेगा। जिनको अपनी छाती पर मूंग दलना है वो दले बैठ। जय जय श्री राम। बताइए कि भारतवर्ष तो राम में है, सभी के अंदर उत्सुकता है, रामलला विराजे, वो सभी दर्शन करने के लिए अभी भी लोग आ रहे हैं, तादाद दिन का दिन बढ़ती जा रही है लोगों की, दर्शनार्थियों की। फिर इसी बीच में शंकराचार्य जी का नाराज होना, उनका बयान देना, नहीं आ रहे हैं, तो कहीं जो उनको जिनकी श्रद्धा उनमें है उनको फॉलो कर रहे हैं, तो वो क्या भ्रमित नहीं हो जाएंगे कि अब जाना है या नहीं जाना है? शंकरम शंकराचार्यम काशीवादरायणम सब। खैर शंकराचार्य तो एक वो सत्ता है जो शासन पर शासन करने के नियम लागू करता है, पहली बात। दूसरी बात, आप गोवर्धन मठ के स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी की बात कर रहे हैं, या ज्योतिर्मठ के अभिमुक्तेश्वरानंद की बात कर रहे हैं, शारदा मठ की बात कर रहे हैं, या श्रृंगेरी की, या काशी बनारस के शंकराचार्य। देखिए आप न उन्होंने कोई लीगल नोट लिख के जारी किया है कि हम किसी राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं या विशेष रूप से नाराज हैं। ठीक है, कुछ त्रुटियां हैं, और समस्त शंकराचार्य अगर नाराज भी हैं तो उन शंकराचार्यों का सम्मान है, संतों का सम्मान है, महामंडलेश्वरों का सदैव सम्मान रहेगा। कुछ उनकी अपनी नीतियां होगी, कुछ उनकी अपनी विचारधारा होगी, और लीगल रूप से किसी ने लिख करके कुछ नहीं दिया। अगर कोई आ नहीं रहा तो कोई विरोध भी नहीं कर रहा। ये महत्वपूर्ण आपने बात की, क्योंकि उसका ही पछलेर मतलब कांग्रेस ने भी उन्हीं को ढाल बना लिया है, और जो आपने कहा कि उन्होंने लीगल तौर पर कहीं विरोध नहीं किया, ये हम लोगों को समझने की जरूर बात है। लोग समझे कि उन्होंने यही सिर्फ अपील की है कि शास्त्रीय पद्धति से हो। देखिए मैं आपको बता दूं, कांग्रेस ने ढाल नहीं बनाया है। कौन से कांग्रेस ने ढाल बनाया है? जो कांग्रेस के शासनकाल में कौन से शंकराचार्य थे जिनको उठा करके जेल में डाला गया था, कैसा व्यवहार किया गया था? वह शंकराचार्यों के रुष्ट होने का दम्भ भर रहे महाराज। लकीर के फकीर जैसी बातें न करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठे हैं। शंकराचार्य के कान पर धरकर बंदूक नहीं चलाई जा सकती।
क्योंकि कलावा वाला छलावा भारत देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सीधा सा सिद्धांत। आप युवा है, धार्मिक तो दिख ही रहे हैं, राम की बात कर ही रहे हैं, यहाँ पे रोजगार कितना देख रहे हैं बढ़ता हुआ आप? काहे भैया, यहाँ रोजगार की कमी किसको दिख रही है आप ये बताइए। फूल वाले को रोजगार मिला है, मिठाई वाले को रोजगार मिला है, राम मंदिर में जो पत्थर लगा है पत्थर बनाने वाले को रोजगार मिला है, ना जाने कहां कहां से लोग आए हैं उनको रोजगार मिला है, और सबसे बड़ी बात यहाँ के तो भिखारियों का भी रोजगार बढ़ गया हो। अब और क्या बता दें आपको रोजगार देखना, अयोध्या वासियों को तो भी बढ़ा होगा। बिल्कुल सबको रोजगार मिला है भाई, हमारे साथ है, ना जाने कहां 50-100 लोगों को हमने रोजगार दे रखा है। देखिए रोजगार की अगर बात की जाए, हर एक सरकार को रोजगार के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन अगर जनता सिर्फ सोचती रहेगी कि सरकार हमारे लिए कार्य करे, तो आप एक बात बताइए, सीए आएगा विरोध हो जाएगा, सीएबी आएगा विरोध हो जाएगा, पीसीबी आएगा विरोध हो जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, हर एक कानूनों का विरोध हो जाएगा। आप मुझे एक बात बताइए, हम 10,000 के लिए रोजगार लाते हैं, पता चला कि 20,000 बेरोजगार पैदा हो गए, कितना रोजगार लेकर के आओगे? तो सबको सोचना पड़ेगा, सबको समझना पड़ेगा। स्वावलंबी बनने की जरूरत है। हमको सरकार ने रोजगार नहीं दे रखा, तब भी हम 100 लोगों को रोजगार दिए। क्या करते हैं महाराज? अरे कथा करते हैं भैया, एनजीओ चलाते हैं, और कथा में ही ना जाने कितने लोग साथ में रहते हैं। तो बहुत बड़ी टीम है हिंदू समाज पार्टी के, ना जाने कितने कार्यकर्ता हैं, उसी पार्टी में राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद का मैं नेतृत्व कर रहा हूँ। तो यही सारी बात है, रोजगार की कमी खैर अयोध्या में नहीं है। वैसे युवाओं की बात की जाए तो अभी बनारस के जो आंकड़ा है वहाँ पे दर्शनार्थियों में युवा वर्ग सबसे ज्यादा है। युवा वर्ग ही नहीं ज्यादा है, कहा क्या जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो सीधा सा सिद्धांत है, जिस ओर युवा चलेगा। आज के युवाओं ने सनातन धर्म की पताका को अपने मजबूत हाथों में पकड़ लिया है। पहले लोग भगवा गमछा रखने से डरते थे, अब गर्व से भगवा रख करके कहीं पर भी घूमते हैं, दहाड़ते हैं। किसी को बताने की समझाने की आवश्यकता नहीं है। और लकीर के फकीर वाली बातें अगर ना की जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो सनातन पर टिप्पणी करते हैं, अपने आप को वामपंथी नास्तिक बताते। सनातन धर्म के संस्कृति का ज्ञान ना होना ही नास्तिकता की परिभाषा है। सवाल वही उठाएंगे जिन्होंने ना वेद पढ़ा, ना शास्त्र पढ़ा, ना पुराण पढ़ा, ना उपनिषद पढ़ा, ना रामचरितमानस पढ़ा, ना भगवत गीता पढ़ा, वो क्या बताएंगे सनातन? रामचरितमानस की तो एक आखिरी टिप्पणी लेना चाहूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य इस समय कुछ ज्यादा ही रामचरितमानस को लेकर ज्ञान दे रहे हैं। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, सीधा सा सिद्धांत है, ये जान लीजिए। और दूसरी बात, स्वामी प्रसाद जैसे लोगों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जिन्होंने ना वेद पढ़ा, ना शास्त्र पढ़ा, ना पुराण पढ़ा, ना इतिहास पढ़ा, ना विज्ञान पढ़ा, जिन्होंने ना रामचरितमानस का रा पढ़ा, मैं कहता हूं एक पन्ना खींच कर दूंगा, एक चौपाई का उठा करके आधे का अनुवाद कर देंगे तो मैं समझ जाऊंगा। व्याकरण की दृष्टि से करें, भागवत के एक श्लोक का मैं पन्ना खींच करके दूंगा और कह दो एक श्लोक का उठा करके अनुवाद कर दे, तो मैं मानूं कि वो सनातन पर टिप्पणी करने लायक। श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक अगर वो स्पष्ट सुना दे तो मैं मान जाऊंगा कि वो सनातन धर्म के संस्कृति पर टिप्पणी करे। सनातन पर टिप्पणी करने की किसी की औकात नहीं है। एक आखिरी टिप्पणी देंगे, हमारे साथ और विवेक मौजूद है जो अपने विचार रखना चाहते हैं। भाई साहब क्या नाम है? राकेश मिश्रा। मिश्रा जी कहाँ से हैं? मैं देहरादून से। देहरादून से आए हैं अयोध्या। मेरा अभी आज एक कार्यक्रम चूंकि ये शुरू हो रहा है और हमारा सौभाग्य है कि अभी हमने एक भंडारे का कार्यक्रम यहाँ किया है। कहाँ पे? ये नया घाट पे चल रहा है। तो खिचड़ी भोग का कार्यक्रम था। मेरा सिर्फ इतना मंतव्य है, इतना ही कहना है कि ये आदिकाल से नहीं, जब से मानव इस धरती पर आया अनादिकाल से, तब से दो ही प्रकार की शक्तियों ने काम किया है। एक आसुरी शक्ति थी, एक दैवीय शक्ति थी। तो भारत इस समय दैवीय शक्तियों से परिपूर्ण है। आसुरी शक्तियां थोड़ी बहुत इधर उधर हैं, दो ही जातियां हैं पूरे विश्व में, एक सत्व प्रधान है, एक तमस प्रधान है। तो तमस प्रधान लोग वैसे भी नहीं आएंगे। तो इसमें किसी पार्टीगत नहीं है, हर पार्टी में दोनों प्रकार के लोग हैं। आप देखिए कि आज अयोध्या का जनमानस कैसा है, यहाँ के लोग कैसे स्वागत कर रहे हैं। हम तो इतनी दूर से आए उत्तराखंड से, हर लोग स्वागत करने में लगे हैं। हजारों लोगों के घर गेस्ट हाउस में तब्दील हो गए, और इससे बड़ा क्या चाहिए हमको? जन जन में रज रज में राम है, तो ये कण कण में राम है। तो अयोध्या वासी अपने बाहर फैला के जो दर्शनार्थी हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। स्वागत कर रहे हैं। हम तो दो दिन से यहीं पे हैं, चूँकि कार्यक्रम अपना चल रहा है और ये मेरा सौभाग्य है। ये रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसी को लेकर आपने आयोजन किया है भंडारे के यहाँ पे? जी जी बिल्कुल। आने वाले दर्शनार्थियों को असुविधा ना हो, भोजन असुविधा ना हो, और हमने शासन से परमिशन लेके। कितने दिनों का है आपका? हमारा जितने दिन तक शासन आदेश करता है वैसे हमारी चलता है जी।
चलिए, बहुत अच्छी बात है कि मिश्रा जी देहरादून से चल के आए हैं और यहाँ पर वो आने वाले दर्शनार्थियों के लिए भोजन की भी व्यवस्था कर रहे हैं। मैं भंडारी सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये पूरा देश केवल 2 जातियों में है, एक सत्व प्रधान और एक तमस प्रधान। दूसरी बात, कभी भी भारत देश में एक बात आप जान लीजिए, भारत देश में कभी जाति व्यवस्था थी ही नहीं। भारत देश में सिर्फ वर्ण व्यवस्था लागू थी, वो भी कार्यों पर लागू थी। ये वो भारत देश है जहां पर बताया जाता है ममय वंशो जीव लोको जीव भूता सनातन चातुर्वर्णम मया प्रोक्ता गुण कर्म विभाक्षा श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है। और जब सबसे न काम चले तो श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 17वां श्लोक उठा करके आप पढ़ लीजिए। लिखा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, 66वां श्लोक है। तो आप जाकर के जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। वही धर्म है, वही धर्म है। हाँ वही धर्म है, वही तो सनातन की बात है। जो जातियों में लोग उलझाते हैं, नेताजी उलझा रहे हैं। जातियों में उलझाने का काम मिश्रा चौबे पांडे तिवारी वर्मा भूमिहार खटीक पासी ये किसने बना दिया भैया? ये फिरका किसने? कभी आपने सुना शिया सुन्नी अहमदिया बरेलवी पठान वहाबी सिख बेहन? कभी ये भी बोलवाओ, नहीं बोलो तो कह रहे हैं हम हिंदू में जाति गणना कराएंगे ना। क्यों गणना कराओगे भाई? विवेकानंद नंद जी ने क्या कहा था? मिश्रा है, चौबे है, पांडे, उन्होंने तो यही कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो जहां आप गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वहीं से जाति व्यवस्था समाप्त हो जाती है। मैं ब्राह्मण हूं लेकिन जाति व्यवस्था का समर्थक नहीं हूं। जो शीर्ष पर है वो सदैव रहेगा। हाँ, जो है वो कर्म है, के अनुसार, हाँ? कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार भाई, कर्म के अनुसार। वही तो बताया ब्राह्मणों को हमने पतित देखा है, बहुत से ब्राह्मणों को पतित देखा है, ऐसा नहीं। तो ब्राह्मण में गिनते हैं आप? हाँ, नहीं, अब ब्राह्मण में हमने तो हम 2 ही व्यवस्था मानते हैं, एक सत्व प्रधान और एक तमस प्रधान। और तमस प्रधान व्यक्ति कभी भी अयोध्या लोग को अपने अपने विचार रख रहे हैं। लता चौक पे लगातार भीड़ बढ़ रही है, दर्शकों की सभी आ रहे हैं और अपने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष पांडे के साथ प्रशांत वाजपेयी, अयोध्या।